तोशाखाना 2 केस में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा। अदालत का 10-10 साल कैद का हुक्म, 1,64,500 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस की समाअत स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में की। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। FIA टीम और PTI रहनुमा भी जेल में मौजूद थे। गिफ्ट दोस्त मतलब ने दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी फरा गोगी साहबा और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा पर नून लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी ने तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। फराह गोगी उनके फ्रंटमैन थी, आइंदा कोई खयानत नहीं करेगा। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, बानिया पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन की केसेस सामने आते हैं। तोशाखाना 1 में करोड़ों के तहाइफ फरोख्त करके पैसे खाए गए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस भी है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। शाम को यही सारे कारोबार होते थे कि किसको जमीनें अलॉट करनी है, कादिर का ट्रस्ट किस तरह बनाना है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां कैसे लेनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है कि जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है, तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। किसी पॉपुलर होने से, किसी सियासी होने से, किसी धमकी से, किसी 9 मई से, किसी 26 नवंबर से, इस्तीफे देने से, असेंबलियां तोड़ने से, वजीर आला बदलने से सजाएं नहीं बदलेंगी। तोशाखाना 2 केस में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। फैसला इंसाफ पर मबनी था। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इसको सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीजा अप्लाई नहीं किया। आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड रखना पसंद नहीं करते, आपके बच्चे पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते। बानी के बच्चे वीजा के लिए अप्लाई करें, फौरी देंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। विफाकी अदायगियों के आदाद-ओ-शुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकाया जात वाला बयानिया ज़मीन बोझ कर दिया। वज़ारत खजाना के मुताबिक 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में KP के मनसूबों के लिए 115 अरब रुपए जारी किए गए। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा तालिब इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद जनाजे में शरीक हुए। सरबरा उबरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी शरीक। रकत आमेज मनाजिर, बांग्लादेश की फजा सोगवार। बांग्लादेशी नौजवानों के मुजीब मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत मुखालिफ नारे। बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने का इल्जाम। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर की फायरिंग से रेहड़ी वाला जाम बहक और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने थाना बटाला कॉलोनी के बाहर एहतजाज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नोशके में बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन जाम बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा शेर जान आगा के मकाम पर बारिश के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत होने पर कोयटा रेफर कर दिया गया। हादसे का शिकार मुसाफिर बस चाखी से कोयटा जा रही थी।
शेखुपुरा में सरगोदा रोड पर डेरा बोलियां वाला स्टॉप के करीब कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वालों में उस्मान, फरमान और अनस शामिल हैं। घोटकी के सिंधु पंजाब के सरहदी इलाके में ऑपरेशन जारी, 2 मुखबी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुखबियों में रियाज अहमद और उमर आराई शामिल। पुलिस के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई के बाद डाकू अपने ठिकाने और मोर्चे छोड़कर फरार। डाकू बुजुर्ग नाबीना खातून को भी छोड़ गए। नौशहर फिरोज में 10 रोज कबल अगवा होने वाला तालिब इल्म बहिफाजत बाजियाब। अगवा में मुलविस खतरनाक मुलजिम रहीम चांडियो गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पिस्टल और 2 अदद हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ संगीन नौयत के 19 से जायद मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। मरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यरगमाल बनाए गए एहलकारों को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक थाना मरी की हुदूद में इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। कार्रवाई के दौरान एक इश्तिहारी मुजरिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी में शादी की तकरीब में दुल्हा का तवील नोटों का हार मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुनफरिद हार दुल्हा को उसके दोस्तों की जानिब से तोहफे में दिया गया। पैसों से बना मुनफरिद हार और दुल्हा की खुशी के लम्हात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।